जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, अब आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। बहुत ही सुंदर योग आप कुंडली में बनने जा रहा है। इस योग का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह योग आपको एक नई राह देगा और आप यदि किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो व्यापार आज तक आपका बहुत धीमी गति से चल रहा था, अब वही व्यापार आपका बहुत तेज गति से चलने लगेगा। यह योग आपको पूर्णतः लाभप्रद साबित होगा। आपके जीवन में इस योग के पढ़ने से बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि पति पत्नी में आपस में नहीं बनती थी, घर में कलह कलेश का बहुत ज्यादा माहौल रहता था, तो यह योग अब आपको हर एक स्थिति में लाभ दिलाएगा। हमारे कई भाई बंधुओं के जीवन में कर्ज बहुत हो गया है, व्यापार में घाटा हुआ और कर्ज की स्थिति से हमारे कई भाई बंधु बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। लेकिन अब उन सब चीजों की भरपाई स्वयं शनिदेव करेंगे। न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है यह त्रिपुष्कर योग। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, 20 अप्रैल को आपकी कुंडली में बनने जा रहा है त्रिपुष्कर योग। इस योग का प्रभाव कई राशियों में देखने को मिलेगा। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। 20 अप्रैल के दिन शनिवार को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करने वाले हैं। साथ ही कल चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और इस दिन ध्रुव योग, त्रिपुष्कर योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस योग का प्रभाव कई राशियों पर पड़ने वाला है। कई राशियों की आर्थिक स्थिति में इस योग के चलते सुधार देखने को मिलेगा। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए स्वयं शनिदेव आएंगे। शनिदेव को समर्पित है यह योग, तो शनिदेव की कृपा आपकी कुंडली में बरसने वाली है। शनि ग्रह की स्थिति जिन लोगों की बहुत ज्यादा मजबूत होगी तो उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो उन लोगों के लिए हम उपाय भी बताएंगे। उपाय ऐसा बताएंगे जो 100% आपके जीवन में काम करेगा। 100% उस उपाय का आपको लाभ मिलेगा। अभी तक जिन भाई बंधुओं ने शनि की 7.5 और ढैया का अशुभ प्रभाव देखा है, ढैया और 7.5 के दौरान हमारे कई भाई बंधुओं के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं। लेकिन इस योग के बनते ही अब आपके जीवन में ढैया और 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 7.5 और ढैया के प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। 20 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होने वाला है। 20 अप्रैल के बाद से ही आप अपने जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तनकारी चमत्कार देखेंगे। जो कार्य आपके रुके थे, जो कार्य आपके बन ही नहीं रहे थे, वह कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। पति पत्नी में मतभेद चल रहे थे, तलाक की स्थिति आ गई थी, वह रिश्ते फिर से जुड़ने लगेंगे। कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो कर्ज भी अब चुकने लगेगा। कहीं ना कहीं से शनिदेव की कृपा से आपका व्यापार ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा और आपका कर्ज आसानी से चुक जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बंधुओं बात यह है कि आप इस योग का लाभ कैसे उठाएंगे, क्या क्या आपको करना है इस समय में और क्या नहीं करना है। तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह योग शनिदेव को समर्पित है। तो शनिदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए शनिदेव के अनुकूल आपको अपना व्यवहार रखना है। सर्वप्रथम आपको अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना है। परिवार में माता पिता, चाचा चाची और आपके जो भी नाना नानी बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देना है। इस समय में यदि आप किसी को काले रंग के जूते खरीद कर दे देते हैं, जी हाँ, ध्यान से सुनने वाली बात है कि इस समय में यदि आप किसी को काले रंग के जूते खरीद कर दे देते हैं दान में, तो फिर आप पर शनिदेव की कृपा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको स्वयं के लिए नहीं खरीदना है, लेकिन आपको इस समय में किसी बड़े बुजुर्ग या फिर जरूरतमंद को काले रंग के जूते खरीद कर जरूर देना चाहिए। यह त्रिपुष्कर योग आपका फलित हो जाएगा। साथ ही काले रंग की गाय की सेवा यदि आप करते हैं, 20 अप्रैल से ही लगातार 11 दिन या 21 दिन काली गाय की सेवा आप करते हैं, उसको हरी घास खिलाते हैं, तब भी शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और यह योग
आपको फलित हो जाएगा। इस योग को फलित करने के लिए यह उपाय सर्वोत्तम है कि आप इन उपायों को करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। आपको अपने जीवन में यदि सफल होना है तो इन छोटे छोटे उपायों को करते रहना चाहिए। साथ ही आपको जुआ, शराब, किसी का अनैतिक तरीके से धन नहीं हड़पना है, किसी का धन आपको चोरी नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, मजदूर लेबर वर्ग को आपको बिल्कुल नहीं परेशान करना है। यदि आप उनसे किसी भी तरह की सहायता लेते हैं, उनसे कोई भी काम कराते हैं तो आपको उनका पूरा पैसा देना है, बल्कि 150 रुपए ऊपर से ज्यादा भी देने हैं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बरसने लगेगी। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में कई क्षेत्र में नाम कमाने में सफल होंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको खुशी के नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे आपके दिन शुभ बन जाएंगे। बंधुओं, यदि आप इस योग को फलित करना चाहते हैं तो मेहनत खूब करें और दृढ़ संकल्प लें। संकल्प को मजबूत रखें, समय पर अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करें, आलस न दिखाएं। नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए भी यह योग अच्छा साबित होगा। अभी तक आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ अगर अनबन चल रही थी तो यह समय में वह भी दूर हो जाएगी। घर वालों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। यह योग आपको हर हालत में फलित करना है। अच्छे अच्छे कामों को करके आपको यह योग फलित करना है। और भी ज्यादा इसका लाभ लेना है तो शनि का छायादान जरूर करें। छायादान आपको कैसे करना है? आपको एक मिट्टी का प्याला लेना है, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मिट्टी का प्याला लाएं और शनिवार के दिन उसमें तेल भर दें। फिर उसमें अपनी छाया देखें। छाया देखकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे वह मिट्टी का जो पारा आप लाए हैं उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप से रख दें। इसके बाद घर आकर आपको स्नान कर लेना है। जब आप पारा रखें तो घर आते समय पलटकर पीपल की ओर फिर न देखें, नहीं तो यह उपाय निष्फल हो जाता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। फिर देखना कि आप पर शनिदेव की कैसे कृपा बरसती है। साथ ही लगातार आप लोग पीपल वृक्ष में जल देना प्रारंभ कर दें और शाम के वक्त एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक आपको 4 मुख वाला जलाना है। शनिदेव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थीं, जैसे कि लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चल रही थीं, तो उन लोगों को इस समय में गुरु ग्रह को नियंत्रित करना चाहिए। कुंडली में गुरु ग्रह जब कमजोर होता है तब व्यक्ति के जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरु ग्रह कमजोर होने का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति के लीवर में समस्या बनी रहती है। जिन लोगों को लीवर संबंधित समस्याएं सता रही हैं, तो उन लोगों को अपनी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करना चाहिए। यदि गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको कई तरह की बीमारियां घेरेंगी, जैसे कि मोटापा बढ़ता जाएगा। पीलिया, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही भाग्य उदय करने के लिए आपको गुरु की कृपा जरूर पाना चाहिए। गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा तो आप इन सब समस्याओं से दूर रहेंगे। तो अपने गुरु ग्रह को भी इस समय में मजबूत करें, नहीं तो कई लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन गाय माता की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आप न सिर्फ आरोग्य की प्राप्ति करेंगे, बल्कि कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ होगा। शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा। तो यह तो बात हो गई है इस शुभ योग की। अब कई लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि अशुभ स्थिति में है, तो उन लोगों को इस योग का लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो बंधुओं अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस स्थिति में बैठे हैं। शनि नैसर्गिक रूप से दशम राशि मकर हुआ एकादश राशि कुंभ तथा दशम भाव हुआ एकादश भाव का स्वामी है, और षष्टम और अष्टम दशम हुआ द्वादश भाव का कारक भी माना गया है। यह एक पाप ग्रह है। सूर्य, मंगल, राहु तथा केतु पाप ग्रहों की युति दृष्टि से जब यह निर्बल व पीड़ित होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। कुछ ज्योतिष से जुड़े हुए उपायों को करना चाहिए। ये उपाय शनि को बली और सबल बनाने के लिए आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बंधुओं, आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। शुभ शनि के लक्षण क्या होते हैं?
यदि आपका शनि अशुभ स्थिति में बैठा है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो फिर आपके जीवन में क्या इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात रोग का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, व्यक्ति को शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, जोड़ों के दर्द, गैस, अपच, जोड़ों का दर्द, गैस, अपच, नेत्र रोग, नाक रोग, टॉन्सिल्स, दमा, खांसी, सिर दर्द, फेफड़ों के दर्द, रक्त विकार आदि लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। इन रोगों से व्यक्ति शनि खराब होने पर पीड़ित रहता है। प्रभावित अंगों में घुटने की टोपी, हड्डी के जोड़ और पिंडलियां टखने प्रमुख हैं। इन जगह पर लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं होने लगती हैं शनि के अशुभ प्रभाव होने की वजह से। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का शनि खराब होता है या किसी खराब भाव में बैठ जाता है तो उन लोगों को बात जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा पीड़ित करने लगती हैं। तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उपाय जरूर करने चाहिए। उपाय फलित होते हैं, 100% फलित होते हैं। ज्योतिष में उपाय इसीलिए बताए गए हैं कि व्यक्ति ग्रहों के अनुसार अलग अलग तरह के उपाय कर सके, व्यक्ति इन ग्रहों की जो पीड़ा मिल रही है, इन ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पा सके। जो लोग स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं, शनि का उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को शनिवार के दिन वट वृक्ष की जड़ में दूध डालना चाहिए। जी हाँ, आप शनिवार के दिन 1 गिलास दूध लें और किसी वट वृक्ष पर डालना प्रारंभ कर दें। यह उपाय आपको लगातार 8 दिन तक करना चाहिए और उसी वट वृक्ष के नीचे जो पेड़ की मिट्टी होती है उससे तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, उनका काम धंधा एकदम से बंद हो गया है। शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं। तो अब इस योग को फलित करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। उपाय यह रहेगा ऐसे लोगों के लिए कि जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। शनि की अशुभ स्थिति होने के कारण जिन भाई बंधुओं को अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। आप एक सुरमे की डली ले लें। एक डली आपको सुरमे की लेनी है, एक डली आपको काले नमक की लेनी है और नीले रंग के रूमाल में इन दोनों डली को बांध दें। सुरमे की डली और काले नमक की डली को नीले रंग के रूमाल में बांध दें और किसी एकांत वीरान स्थान पर जाएं। यह उपाय करते हुए आपको कोई देखे ना और जाकर के वहां एक गड्ढा खोदकर इस रूमाल को दबा दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि शनि के जो आपको अशुभ प्रभाव मिल रहे थे, अब वह अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाएंगे। आपके जीवन में धन कमाने के नए नए रास्ते मिलेंगे आपको और आप धन कमाएंगे भी। 100% आप अपने सारे कर्ज चुका लेंगे। जिन लोगों का शनि अशुभ स्थिति में है तो उन लोगों से अनुरोध है, नीले रंग का इस्तेमाल न करें, ना ही घर में नीले रंग का पेंट ना पुताएं और ना ही नीले रंग के वस्त्र उपयोग करें। तामसिक भोजन से दूर रहें, जैसे कि मांस, मदिरा, जुआ, शराब, अंडे बिल्कुल भी न खाएं। इस समय में किसी भी अनैतिक कार्य को न करें। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें यह है कि आपको काले रंग के कुत्ता की सेवा करनी है। काले रंग के कुत्ते को आपको कुछ न कुछ रोज खाने के लिए देना है। आप एक रोटी बनाएं, उसमें तेल चुपड़ दें और उसमें कुछ मीठा डाल दें। मीठा लगाकर काले रंग के कुत्ते को जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। घर की छत पर लोहे व लकड़ी का सामान बिल्कुल न रखें। जी हाँ, कई लोग यह गलती करते हैं, उनके घर का टूटा फूटा सामान है, जो कबाड़ का सामान है, ले जाकर छत पर डाल देते हैं। आपको पता है ऐसा करके आप अपना कौन सा ग्रह खराब कर लेते हैं? ऐसा करके आप अपना शनि के साथ साथ राहु भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो छत का भाग होता है वह राहु का भाग होता है। उस घर की छत में राहु का निवास होता है, यह राहु को समर्पित होता है। तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें। बंधुओं, कबाड़ जो हो गया है, जो कबाड़ की चीज है, जो आपके इस्तेमाल की ही नहीं रही है, उसको घर में एक जगह इकट्ठा करके रखने का क्या मतलब? उससे आपको कोई काम तो नहीं है, तो उसे तुरंत ही हटा दें। किसी कबाड़ वाले को बेच दें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। जैसे कि लकड़ी फर्नीचर है आपके घर में, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दें जो चूल्हा जलाता हो, तो वह उन लकड़ियों का इस्तेमाल कर लेगा। साथ ही लोहे का जो सामान है तो आप कबाड़ वाले को बेच दें, लेकिन आप अपने घर में ना रखें। लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं कि अपने घर की छत पर कबाड़ रख देते हैं। कई लोगों का तो यह मानना है कि वह घर की छतों पर कभी भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, वहां पर साफ सफाई नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि यह छत है, वहां पर क्या करना है, तो छत की नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं। जी हाँ बंधुओं, हफ्ते में एक बार
रविवार के दिन आपको घर की छत की सफाई जरूर करना चाहिए। रविवार का दिन राहु को समर्पित है, तो आपको रविवार के दिन छत की सफाई जरूर करनी चाहिए। इससे आपका राहु ग्रह मजबूत होता है और राहु के शुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को शनि के बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिले हैं, शनि से बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है, साढ़े साथी के दौरान आपको बहुत कष्ट हुआ है, ढैया के दौरान आपको बहुत शरीर का नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है, आपने बहुत परिस्थितियों को झेला है, तो उन लोगों से अनुरोध है कि शनिवार के दिन 2 कीले लें और अपने घर की दहलीज के अगल बगल 2 कीले गाड़ दें और अपना चाल चलन शुद्ध रखें। ऐसा करने से आपको शनि निश्चित तौर पर शुभ फल देने लगेंगे। बंधुओं, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। यह आपके जीवन को 100% बदल कर रख देंगे। तो आगे बढ़ें और वैवाहिक जीवन के बारे में बताएं कि वैवाहिक जीवन में किस ग्रह की वजह से बहुत ज्यादा आपको परेशानियां आई हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंग बली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। तो बंधुओं, बात करें शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यदि आपका किसी पाप ग्रह से पीड़ित है या अशुभ स्थिति में बैठा है तो यह आपके जीवन को तहस नहस करता है। दाम्पत्य सुख आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। वैसे तो शुक्र द्वितीय राशि वृष व सप्तम राशि तुला, द्वितीय भाव व सप्तम भाव का स्वामी माना गया है। यह एक सौम्य ग्रह है। यह सुख समृद्धि का भी कारक है। आपके जीवन में ऐशो आराम की जो भी सुविधाएं होती हैं वह शुक्र ग्रह के कारण ही आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन अब यदि आपका शुक्र अशुभ है और अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह की उस पर दृष्टि है, तो आपका शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव यही रहता है कि व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख में कमी देखने को मिलती है। साथ ही आपको सुख सुविधाओं में भी कमी देखने को मिलती है। व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, व्यक्ति का चेहरा खराब होने लगता है, चेहरे पर दाग धब्बे आ जाते हैं, दांतों में गैप नजर आने लगता है। तो इससे पता चलता है कि शुक्र आपका खराब है। खराब शुक्र वाला व्यक्ति बात बात पर झूठ भी बोलने लगता है। ऐसा व्यक्ति दूसरी जगह संबंध बनाने लगता है, एक शादी होते हुए भी दूसरी जगह संबंध स्थापित करने लगता है, क्योंकि उसका शुक्र अशुभ स्थिति में है, उसका शुक्र खराब है। तो वह शुक्र के प्रभाव में आकर इन सब गलतियों को करने लगता है। शनि, राहु, केतु, सूर्य तथा मंगल जैसे पाप ग्रहों से जब यह पीड़ित होने लगता है या इनके साथ शुक्र की युति बन जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को करना यह है कि आपको सफेद रंग के कपड़े पहनना है। नियमित रूप से आपको सफेद रंग के कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। यदि आपका शुक्र खराब है, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो आप सबसे पहले अपने रंग में परिवर्तन करें। सफेद रंग या फिर क्रीम रंग पहनना शुरू कर दें। जल में दही डालकर स्नान करें। जी हाँ, ध्यान रहे, जब भी आप स्नान करने जाएं तो जल में दही जरूर डालें। दिनचर्या को पूर्णतः निर्धारित कर लें। शुक्र को यदि मजबूत करना है, शुक्र के शुभ प्रभाव देखने हैं, तो आपको यह नियम बहुत ज्यादा अपनाने होंगे। दिन के समय विषय वासना कार्य से दूर रहें। जी हाँ, दिन में संभोग न करें, किसी भी तरह की वासना में लिप्त न रहें। दिन के समय आप इन सब चीजों से बचें। साथ ही पराई स्त्री पर दृष्टि न डालें। अपने चरित्र को भली भांति परिवर्तित करें। यदि आपका चरित्र गिरा हुआ है तो शुक्र आपका 100% खराब है। जिन लोगों का चरित्र मजबूत है, इच्छा शक्ति मजबूत है, किसी पराई स्त्री की तरफ जो लोग आंख उठाकर नहीं देखते हैं, उनका शुक्र 100% मजबूत होता है। और लगातार 5 शुक्रवार किसी भी धर्म स्थल में जाकर दूध, चावल, मिश्री का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका शुक्र ग्रह जो अभी पीड़ित है, जो पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, जिस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपस में पति पत्नी की बनती नहीं है, एक दूसरे में अलगाव हो गया है, इस स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। यह दिनचर्या है आपकी बंधुओं, यह आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए और धन लाभ आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको एक चांदी का शुक्र यंत्र बनवाना चाहिए। चांदी का शुक्र यंत्र बनवाएं और अपने पास उसे रखना प्रारंभ कर दें। उसको सदैव अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो जिन भाई बंधुओं के जीवन में 10 साल हो गए हैं शादी के, 15 साल हो गए हैं शादी के, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, जीवन साथी से अनबन बनी ही रहती है, आए दिन घर में कलह कलेश होता है, उन लोगों के लिए एक हम ऐसा उपाय बताना चाहते हैं जो उनके जीवन में
जीवन पर्यंत उनको लाभ देगा, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पति पत्नी में से कोई भी एक यह उपाय कर सकता है और दोनों को लाभ मिलेगा। जैसे कि आप अपना नया घर बना रहे हैं, नया मकान आप बनवाना चाहते हैं, तो जब उसकी नींव खुदती है तो उस समय में आपको करना क्या है, एक चांदी की डिब्बी ले लें, उसमें शहद भर दें और घर की नींव में दबा दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। यह उपाय आपको तो फलित होगा ही होगा, साथ ही आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चे होंगे उनके दाम्पत्य जीवन में भी यह लाभ देगा। आपका घर पूर्णतः शुक्र से सुरक्षित हो गया, शुक्र ग्रह आपके घर में बलवान होकर बैठ गया। समझो यह आपके लिए बहुत ही पावरफुल उपाय है। तो बंधुओं ध्यान रखें, जब भी नया मकान बनवाएं तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर पर शुक्र ग्रह की खराब दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। लाख आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति में बना रहे लेकिन आपको अशुभ प्रभाव नहीं दिखाएगा। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए देवी भागवत में भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। जो दाम्पत्य जोड़े हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो ऐसे दाम्पत्य जोड़े को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और दाख का जूस, जो दाख होती है उसका जूस निकाल लें, उस जूस से माँ दुर्गा का अभिषेक कराएं। ऐसा करने से 100% आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका में प्रेम बढ़ जाएगा, पति पत्नी में समय अच्छा गुजरेगा, आपस में बनने लगेगी, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार का माहौल अच्छा हो जाएगा। तो बंधुओं विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।